बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे। श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी श्री श्रृंगार ग्रंथ की शोभा को चित्त में लेने का प्रयास कर रहे हैं। धाम धनी जी की मेहर, उनके ही हुक्म, उनके ही बल से, और सतगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी ने जो सुंदर अर्थ सरल टीका प्रस्तुत किया, उसके प्रकाश में आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए सुंदर साथ जी, प्रकरण हमारा 21 चल रहा है। चौपाई नंबर 141 से आगे बढ़ना है। जोड़ बनी दो अधुर की निपट लाल शोभित, तीन ऊपर दो पाखड़ी, हरी नेक टेढ़ी भई इत, हरी नेक टेढ़ी भई इत। दंत सलूकी रंग की इन जुबा कहीं न जाए, मुख मुड़कर दंत देखत क्या कह देऊं बताए, क्या कह देऊं बताए। आप श्री महामती जी धाम धनी जी के हुक्म से आप शेरा जी के मुखार बिंद की अलौकिक शोभा का वर्णन कर रहे हैं। और पहले ही कह दिया, जैसी शोभा आप शेरा जी की वैसी ही शोभा श्यामा रानी साहिबा जी की। तो मुखार बिंद की शोभा का अलौकिक वर्णन, मुखार बिंद के एक एक अंग की शोभा का वर्णन विस्तार से, कि पिया जी का ललाट, उनका गौर वर्ण, और उन ललाट पर दमकता उनका तिलक, वो नूरी केशों की वो सुंदर रेखाएं जो श्रवण अंग तक जा रही हैं, उनकी भौएं, गौर प्रकृति पर उनकी शाम शाम भौएं, पिया जी के नयन कमल, उनकी नासिका, नासिका की वो चार पंखड़ी, तीन नोक नीचे एक ऊपर, एक सुंदर फूल माफक नासिका की सुंदर शोभा। जो नीचे तीन नोक, उनमें दो छिद्र, और एक एक छिद्र पाखड़ी के समान एक सुगंधित सुवास छोड़ता, जैसे मानो। नासिका की अति सोनी शोभा अर्श अजीम के गौर वर्ण में, और नासिका के नीचे अधुर कमल के ऊपर वो सुंदर लाख, उनके तीन कोने, अधुर कमलों की शोभा, मानो चार पाखड़ी, और अधुर कमल के ऊपर भी दो पाखड़ी बनती हुई हरी नेक छाई, हरवटी की सोनी शोभा। हरवटी और अधुर कमल के मध्य वो गहराती लांग एक बिंदे की तरह सुशोभित होती। इन प्रदर्शन के माध्यम से, इन पिक्चर के माध्यम से ये शोभा देखी। धनी जी का ललाट, नासिका से केश पर्यंत तक उनका तिलक, भौं की सुंदर शोभा, गौर वर्ण की उनकी प्रकृति, और उन पर शाम शाम केश, नेत्र कमल, नासिका, तीन अनीय नीचे, उनमें दो छिद्र, और एक अनीय ऊपर चढ़ती। इन एक एक छिद्र की शोभा सुंदर फूल की पाकड़ी के समान कई कटाव, और ये अनि आकर जब मिलती है तो और भी सुंदरता। यहाँ पर गहराई, और ये दो सुंदर नोके जिनमें हरी नेक छाई, हरी नेक आभा, अधुर कमल, अधुर कमल जब जोड़ते हैं मानो फूल की पाखड़ी जोड़ती हुई, और इन स्थान पर खुश रंग बिंदा की जो गहराई है, गहराई की जो लालिमा है, जो गौर वर्ण है, वो बिंदे की तरह सुशोभित होता हुआ, और उनकी हरवटी, मानो उनका मुख सदा हंस रहा है, सदैव मुस्कान, सदैव मीठी हंसी। अब आगे महामती जी दंत सलूकी का वर्णन कर रहे हैं। दंत सलूकी रंग की इन जुबा कहीं ना जाए। श्री राज्य की दंतावली की शोभा, रंगों का वर्णन इन जुबान से कैसे हो सकता है।
मुख मुड़कर दंत देखकर क्या कह देऊं बताए। पिया जी जब पान की बीड़ी आरोग रहे हैं या आरोग रहे हैं या किसी और वजह से मुख मोड़ते हैं अर्थात हिलाते हैं या फिराते हैं, उन समय उनकी शोभा का वर्णन कैसे हो। उन शोभा को अनुभूत करने का प्रयास करें कि पिया जी का अति सोना मुखारबिंद, मीठी मुस्कान से लबरेज, उनकी ललाट, उनके नेत्र कमल, वो प्यारी पलकें, भुएं, प्रकृति, गोरे गोरे गाल, नासिका, अधुर कमल, हरवटी। और पिया जब पान की बीड़ी आरोगते हैं, पिया जब भोजन आरोगते हैं या रूस से बात कर रहे हैं, मुख हिला रहे हैं, उन समय उन मुखारबिंद की चितवन, वो छलवन, वो मीठी चितवनिया, दंतावली के दर्शन, कि वो प्यारी शोभा का वर्णन कैसे हो। अधुर कमलों की उन समय चलवन, नैनों की चलवन, दंतावली का दीदार और दंतावली में से रसना का दीदार। क्यों कहूँ रंग रसना मुख मीठा बोल बोलत, स्वाद लेत रंग अर्श की, स्वाद लेत रस अर्श की, जुबा कह न सके सिफत। क्यों कहूँ रंग रसना, आप शेरा जी की रसना जीवा के रंग का कैसे वर्णन करो। मुख मीठा बोल बोलत, आप श्री महामती जी कह रहे हैं कि राजी कितने मीठे वचन बोलते हैं। स्वाद लेत रस अरस के, परम धाम के जितने भी रस हैं उनका स्वाद शेरा जी की रसना लेती है। जुबा कह ना सके सिफत, इस नश्वर जगत की रसना उनकी शोभा का वर्णन नहीं कह सकती। अर्शी अजीम के खामिद उनकी रसना, उन रसना की सलूकी वो लालिमा, उनके वो मीठे वचन, रस भरे मीठे वचन और परम धाम के सभी रसों का रसास्वादन करती उनकी रसना, जहाँ के एक ही फल में सभी स्वाद, उनका वो मीठे मीठे वचन, मीठी मीठी जुबान। तो उन रसना का वर्णन इस नश्वर देह की रसना कैसे कर सकती है, कैसे कर सकती है ये जीवा रसना जो मिट जाने वाली है। क्यों कहूँ रस, क्यों कहूँ रंग रसना मुख मीठा बोल बोलत, स्वाद लेत रस अरस के, जुबा कह न सके सिफत। जीवा के रंग का वर्णन कैसे करूं जिससे शेरा जी मीठे वचन बोलते हैं। परम धाम के जितने भी रस हैं उनका स्वाद शेरा जी की रसना लेती है। ये नसुर जगत की रसना उनकी शोभा का वर्णन नहीं कर सकती। रस जानस सब अर्श के, रस बोलत रसना बैन, रूहें एक शब्द सुने रस का, तो पावी कायम सुख चैन। श्री राजी महाराज की रसना परम धाम की संपूर्ण रसों को जानती है। रस जानस सब अर्श के, आप शेरा जी की रसना श्री परम धाम के सभी रसों को जानती है। रस बोलर रसना बैन, अपने मुखार बिन से रचना मीठे मीठे वचन उच्चारित करते हैं। रूहें एक शब्द सुने रस का, यदि आत्म उनके मुखार बिन से निकला हुआ तारतम ज्ञान का एक शब्द सुन ले, यदि आत्मा उनके मुख से निसृत शब्द तारतम ज्ञान सुनती है, उनके मुखार बिन से अवतरित, उनके ही हुक्म से अवतरित श्यामा जी की रसना ये वाणी सुनती है, तो उन्हें अखंड सुख का अनुभव होता है। पिया जी की रसना श्री परम धाम की सभी रसों का रसास्वादन करती, मीठे मीठे वचन,
धाम की उन लीला विहार में पिया जी के वो मीठे वचन, मीठी पान, फिर उन शोभा को चित्त में ले स्मरण करें कि हम धनी संग किस प्रकार से मीठी मीठी पटियां करते हैं। और पिया जी की ये वाणी, ये बेशक इलम श्यामा जी की रचना, उनके ही हुक्म से अवतरित, उनका एक एक शब्द कितना मीठा, अखंड सुख देता, धनी के पूर्ण स्वरूप का दीदार कराता, श्री परम धाम 25 पक्षों में विहार कराती ये वाणी। रस जानत सब अर्श के, रस बोलत रसना बैन, रूहे एक शब्द सुने रस का, तो पावे कायम सुख चैन। श्री राजीव महाराज की रसना परम धाम की सभी रसों को जानती है, अपने मुखार बिंद से रसना द्वारा मीठे वचन उच्चारित करती है। यदि आत्म उनके मुखार बिंद से निश्चित शब्द तारतम ज्ञान सुनती है तो उन्हें अखंड सुख की अनुभूति होती है। नेक अधुर दो खोलई, दंत लाल उज्जवल छलकर, अधुर लाल जो पाखड़ी, जानो के नित मस्कर। धनी जी का प्यारा दीदार, ये देखिए, नेक अधुर दो खोले, आप पिया जी थोड़े से अधुर कमल खोले। इन पिक्चर से ही थोड़ा सा वो चित्त में शोभा लेवे कि धनी थोड़े से अपने अधुर कमल खोले। ये देखिए, नेक अधुर दो खोले, आप शिवराज जी महाराज थोड़े से अधुर कमल खोले, दंत लाल उज्जवल झलकत, तब उनकी दंतावली कभी सफेद कभी लालिमा प्रकाश करती। पिया जी नेक अपने अधुर कमल खोले, आरोगते समय, बात करते समय, पान बीड़ी आरोगते समय, तो उन समय उनके दंतावली के दर्शन नेक अधुर जब पिया खोले, और उनकी दंतावली कितने सुंदर सलूकी से युक्त, कभी उज्जवलता और कभी उनमें लालिमा की झलकार। दंतावली सफेद रंग की और जिह्वा लाल रंग की है। जब जिह्वा दांतों को स्पर्श करती है तो लाल रंग भी दिखाई देता है। अधुर लाल जो पाखड़ी, जानो की नित मुस्कर, और दोनों लाल अधुर पुष्प दल की भांति नित्य प्रति मुस्कुराते दिखाई देते हैं। उनके अधुर कमल, वो फूल की 4 पाखड़ियां लालिमा से लबरेज, ऐसी सुंदर सलूकी सदैव मुस्काते सदैव हंसते प्रतीत होते हैं। और दंतावली कभी सफेद और लालिमा कैसे दिखाई देती है, तो आप महर्षि जी उसका खुलासा करते हुए कि जब उनकी रसना लालिमा से लबरेज, उनकी रसना दंतावली को स्पर्श करती है तो दंतावली तब लाल रंग में झिलमिलाती है। नेक अधुर दो खोलही, दंत लाल उज्जवल छलकत, अधुर लाल जो पाखड़ी, जानो के नित मस्कर। महसूस करें आप शिवराज जी महाराज, उनकी मीठी मुस्कान, और पिया जब थोड़े से अधुर कमल खोलते हैं, रूह से मीठी बात करते समय, पान बीड़ी आरोगते समय, आरोगने की लीला के समय जब पिया नेक अधुर खोलते हैं, तब उनकी दंतावली के दर्शन, किसी दंतावली मोती की तरह अति उज्जवल सलूकी से जड़ी, अति सोने उनकी दंतावली तो कभी सफेद तो कभी लाल दिखाई देती है, कि दंतावली सफेद रंग की और जिह्वा लाल रंग की है। जब जिह्वा दांतों को स्पर्श करती है तो दंतावली भी लालिमा से लबरेज दिखाई दे रही है, और उनके दोनों लाल अधुर कमल
पुष्पदल की भांति नित्य प्रति मुस्कुराते दिखाई देते हैं। ये यहाँ की पिक्चर की मुस्कान अपने को सुंदर लग रही है, तो पिया की उन मुस्कान को, उन मीठी मुस्कान को महसूस करें। उनके अधुर कमल, उनकी वो लालिमा, वो फूल की चार पांखड़ियां, और ये दोनों कोने भी, जिस कल हमने देखा कि निश्चित रूप से गहरी लालिमा लिए, दंतावली अति उज्जवल, और जब जीवा स्पर्श करती है तो दंतावली, वर्णन भी आ गया ऐनक की तरह, एक सुंदर पारदर्शी जैसे। तो जब जीवा स्पर्श करे तो कैसे लालिमा से लबरेज दंतावली। दंत उज्जवल ऐनक जो माही जुबां दिखाई देत, देख दंत की नाजुकी अति सुख मोमिन ले। शिराजी की दंतावली दर्पण के भांति सुशोभित है। उनमें जिह्वा की अलौकिक शोभा माही जुबां दिखाई दे, उनमें जिह्वा की शोभा किसी सुंदरता से नजर आती हुई। देख देख दंत की नाजुकी, देख दंत की नाजुकी, पिया जी की दंतावली की नाजुकी को दर्शन, एक एक दंत की नाजुकी, उनसे उठता तेज वो उज्जवलता, वो उजास, दंतावली के सुंदर दर्शन अति सुख मोमिन ले। दंतावली की सुकोमलता को देखकर ब्रह्म प्रियों को अपरंपार सुख की अनुभूति होती है। पिया जी की दंतावली दर्पण के समान, ऐनक के समान, और उनमें उनकी जीवा के दर्शन होते हुए दंतावली में सी झिल मिलाती उनकी लाल जीवा, लालिमा से लबरेज रसमयी जीवा। देख देख दंत की नाजुकी, दंतावली की नाजुकी, सलू की चकलाई, जुबा की सुंदरता अति सुख मोमिन ले, मोमिन अपार सुख की अनुभूति करते हैं। कबू दंत रंग उज्जवल, कबू रंग लालक, दो खूबी दंतन में माहे रोशन जो ऐनक। दंतावली कभी उज्जवल, कभी लालिमा से युक्त। पिया जी की दंतावली कभी तो उज्जवल और कभी लालिमा से लबरेज दिखाई देती है। दो खूबी दंतन में माहे रोशन जो ऐनक। दंतावली में ये दोनों खूबी, तेजोमय आभा, दंतावली के पीछे उनकी लाल लाल जिह्वा, रसना, तो दांतों के बीच में लाल रंग दिखाई देता है। एक ही पल में कभी दंतावली उज्जवलता, उज्जास लिए, और उसी पल लालिमा से लबरेज, क्योंकि उनमें से झिल मिलाती रसना। तो ये दोनों खूबी दंतावली में दिखाई देती है। दो बीच अधुर रेखा मुख, कटाव तीन तीन तरफ दोए, पाखे रंग सुरंग दो उपली, चढ़ी टेढ़ी शोभा दोए। चढ़ी टेढ़ी शोभा देत सोई, दो बीच अधुर रेखा मुख। श्री राजी के मुखारविंद में दोनों अधरों के बीच में लाल रंग की रेखा दिखाई देती है। जब पिया जी के अधुर कमल जुड़ बैठते हैं तो उन समय ये लाल रंग की रेखा और ये दोनों कोने कैसे लालिमा से लबरेज, ये लाल रंग की रेखा, दो बीच अधुर रेखा मुख। शिराजी के मुखारबिंद के दोनों अधरों के बीच में लाल रंग की रेखा, कटाव तीन तीन तरफ दोए, और दोनों ओर तीन तीन कटाव भी नजर आ रहे हैं। एक गहराई की, दूसरे मुख की और तीसरे मूछ वाले स्थान पर तीन नोक के दोनों ओर है। गहराई की जो गहराई है
उस रेखा की गहराई, उसके भी तीन भाव। फिर मुख की तरफ देखें और तीसरी मूछ वाले स्थान पर तीन नोके दोनों ओर है। ये देखिए, पहले तो इस रेखा के हम देखें। ये देखिए, इस रेखा के भी तीन भाव नजर आते हुए, एक दो तीन, है ना। फिर ये ऊपर की तरफ देखो तो यहां पर भी ये तीन भाव नजर आते हुए, और यहां पर भी नजर करते हैं तो वो तीन भाव नजर आते हुए। एक बार वापस देखते हैं। शिराजी के मुखार बिंद के दोनों अधरों के बीच में लाल रंग की रेखा है। कटाव तीन तीन तरफ दो, तीन तीन कटाव है। ये देखिए, दोनों ओर तीन तीन कटाव। इधर नीचे की तरफ भी तीन कटाव, इधर भी तीन कटाव, और ये रेखा भी कैसे सुंदर कटावदार सुशोभित होती हुई। दोनों अधर कमलों से मिलने से जो रेखा ऊपर मूछ की तरफ और नीचे हरवटी की तरफ, यहाँ पे मूछ धनी की नहीं है, लेकिन एक महाराज श्री जी उस जगह पहुंचाने के भाव से यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ ऊपर की तरफ भी तीन कटाव, यहाँ नीचे की तरफ भी तीन कटाव। ये देखिए, श्री राजे के मुखार बिंद में दोनों अधर कमलों के बीच में सुंदर लाल रंग की रेखा, दोनों ओर तीन तीन कटाव भी दिखाई दे रहे हैं। एक गहराई की, एक जो गहराई यानी नीचे लांग की तरफ कटाव, और दूसरा मूछ वाले स्थान पर भी तीन नोके दोनों ओर। अधरों के उधर भाग पर दो नोके सुंदर हरे रंग की। पहले ये शोभा अपने को दिखाई कि ये दोनों अधर कमल जुड़ने से वो लाल रेखा, ये दोनों नोके कैसे लालिमा से लबरेज। अब नीचे गहराई यानी लांक वाली भाग की तरफ देखिए तो यहाँ पर भी इस तरह से कटाव, ऊपर की तरफ देखिए तो ये भी कटाव। अब इन अधर कमलों के ऊपर ये कटाव, ये देखिए नासिका के नीचे ये जो कटाव आता है इस तरफ, ये कटाव और भी पिक्चर्स में देखते हैं। ये देखिए ये वाला कटाव, तो इन कटाव में हरी नेक छाई का वर्णन हुआ। अधरों के उधर भाग पर दो नोके सुंदर हरे रंग की, दो नोक सुंदर हरे रंग की, नेक हरे रंग की। ये देखिए, हरे रंग की रेखा ऊपर चढ़कर टेढ़ी होकर शोभा दे रही है। जो हरे रंग की रेखा है, नेक हरे रंग की रेखा, ये देखिए ऊपर चढ़ के नेक टेढ़ी होकर सुशोभा दे रही है। ये देखिए, ये दोनों छिद्र कमल के नीचे का जो भाग है। एक में देखते हैं किसी और पिक्चर में अच्छे से नजर आए तो। ये देखिए, ये जो भाग है, ये ऊपर का भाग। अधरों के उधर भाग पर दो नोके सुंदर हरे रंग की रेखा ऊपर चढ़कर टेढ़ी होकर शोभा दे रही है। किशोर अवस्था में अनेक रंगों का केवल आभास होता है, इसलिए नगों के नाम कहे हैं। दो बीच अधुर रेखा मुख कटाव तीन तीन तरफ दोए, पाखे रंग सुरंग दो उपली, चढ़ी तेरी शोभा देत सोए। ये देखिए, दोनों अधुर कमल जब जुड़ बैठते हैं तो उन समय रेखा, नीचे अधुर कमल में वो सुंदर कटाव, इन अधुर कमल में भी वो सुंदर भाव, और ये दोनों नोके नेक हरी आभा से सुशोभित होती हुई। खुशरंग बीच सिंघोड़ा, तले दो अनी ऊपर एक, इन दो पाके खुश रंग, एक कटाव शोभा विवेक। खुश रंग बीच सी घोड़ा, नासिका के नीचे दो हरी रेखाओं के बीच में गहराई है। तले दो अनी ऊपर एक, उनके बीच में दो रंग तीन नोकों की शोभा दिखाई देती है।
अधरों की दो रेखा, एक नोक नासिका की, और ये तीन नोके सिघोड़ा की भांति हैं। इन दोनों नोकों के दो रंग सुशोभित हैं, एक सफेद और लाल। ये तीनों नोके पुष्पदल की भांति अति सुंदर दिखाई दे रही हैं। इनके कटाव भी शोभायमान है। अब नासिका की शोभा में जो एक सिंघोड़ा सिंघाड़े की भांति बताया, जो सिंघाड़ा, उसका हरा पोर्शन, उसका छिलका अगर उतार दे, बीच में जो वो सफेद फल निकलता है, उन फल को हम चित्त में लेके आए तो एक सिंघोड़ा की भांति, एक सिंघाड़े की भांति धनी की नासिका के नीचे दो हरी रेखाओं के बीच में गहराई है। ये देखिए, ये देखिए दो हरी रेखाओं के बीच में ये गहराई, ये देखिए। नासिका के नीचे दो हरी रेखाओं के बीच में गहराई है। उसके बीच दो रंग, तीन नोकों की शोभा दिखाई देती है। उनमें दो रंग और तीन नोकों की शोभा दिखाई देती है। इन गहराई में दो रंग, उज्जवलता, गोरापन और लालिमा, और ये तीन नोके। अधरों की दो रेखा और एक नोक नासिका की, ये तीन नोक सिंघोड़ा की भांति नजर आती हैं। अधरों की दो रेखा और एक नोक नासिका की, ऐसे ये देखिए सिंघाड़े की भांति इस तरह से। सुंदर सा जी कल निकाल के रखते हैं सिंघाड़े की पिक्चर, तो ये सुंदर शोभा दिखाई देती हुई। अधरों की दो रेखा और एक नोक नासिका की, ये तीन नोक सिंघोड़ा की भांति। इन दोनों नोकों के दो रंग, एक सफेद दूसरा लाल। ये तीनों नोके पुष्पदल की भांति अति सुख देती हैं। इनके कटाव भी शोभायमान है। कि तो नासिका की शोभा का अति सोना वर्णन, ये देखिए कितना सुंदर वर्णन नासिका की शोभा का। नासिका, नासिका और अधर कमलों के मध्य ये गहराई और ये दोनों नोके, नीचे अधर कमल, तो ये शोभा का प्यारा सा वर्णन। और इन गहराई में उज्जवलता, उनमें लालिमा लबरेज। इन नोकों में भी आप महर्षि जी ने जैसे बताया कि किशोर अवस्था के कारण अनेक रंगों का प्रतिभास, कभी नेक हरी छाई, तो कभी गुलाबीपन, कभी उज्जवलता, तो ये सुंदरता। एक बार छपाई वापस लेते हैं। खुशरंग बीच सिंघोड़ा, तले दो अनी ऊपर एक, इन दो पांखे खुश रंग, एक कटाव शोभा विवेक, एक कटाव शोभा विषेक। नासिका के नीचे दो हरी रेखाओं के बीच में गहराई है। हरी रेखा, जैसा कि हमने पहले ही जाना कि यहाँ पर ये शोभा हरी रेखा और उनके बीच में ये गहराई, उसके बीच में दो रंग, तीन नोकों की शोभा हमने देखी। अधरों की दो रेखा और एक नोक नासिका, ये तीन नोक सिंघोड़ा की भांति, सिंघाड़े की भांति सुशोभित है। और इन दो नोकों के भी दो रंग, एक सफेद दूसरा लाल। ये तीनों नोके एक पुष्पदल की भांति सुंदर शोभायमान हो रही है। इनके कटाव भी सुंदर है। चपाई यही दोहराते हैं। खुशरंग बीच सिंघोड़ा, तले दो अनी ऊपर एक, इन दो पांखे खुश रंग, एक कटाव शोभा विषेक, एक कटाव शोभा विषेक। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।